मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन की बढ़ती मांग के बीच सरकार ने जब केवाईसी यानी पहचान सत्यापन की सख्ती शुरू की तो आंकड़ों ने कई सवाल खड़े कर दिए। पिछले 10 महीनों में करीब 25 लाख परिवारों ने राशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन जैसे ही आधार, बैंक खाता, समग्र आईडी और मोबाइल नंबर के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई, लगभग 5 लाख परिवार अचानक गायब हो गए। ना तो उन्होंने दस्तावेज जमा किए और ना ही विभाग के नोटिस का कोई जवाब दिया गया। अब खाद्य विभाग इसे महज तकनीकी समस्या नहीं मान रहा, बल्कि इसे अपात्र और संदिग्ध लाभार्थियों की बड़ी स्क्रीनिंग के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत 28 अलग अलग श्रेणियों में लगभग 1 करोड़ 28 लाख परिवार राशन ले रहे हैं। इसका मतलब है कि करीब 5 करोड़ 23 लाख लोग मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। जब स्मार्ट पीडीएस मॉडल लागू हुआ और पूरा डेटा केंद्र सरकार के सर्वर से जोड़ा गया, तभी केवाईसी अनिवार्य कर दी गई। इस डिजिटल फिल्टर के बाद अधिकारियों का मानना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा डेटा क्लीनअप है, जिसमें वर्षों से जमा अपात्र नामों को चिन्हित किया जा रहा है। अगर राजधानी की बात करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। भोपाल की कुल आबादी लगभग 23,68,000 है, लेकिन यहाँ 3,03,000 परिवार राशन ले रहे हैं, यानी करीब 13,50,000 लोग योजना के दायरे में हैं। हर महीने लगभग 12 करोड़ रुपए का मुफ्त राशन सिर्फ राजधानी में वितरित किया जा रहा है। अधिकारियों का अनुमान है कि शहरी क्षेत्रों में 50% से ज्यादा लाभार्थी पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते। आय, संपत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ का मिलान करने पर कई विसंगतियां सामने आई हैं। यही वजह है कि अब शहरी राशन कार्ड धारकों की दोबारा जांच की जा रही है। खाद्य विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा के मुताबिक जैसे मुफ्त राशन के लिए आधार, बैंक खाता, समग्र आईडी और मोबाइल सत्यापन अनिवार्य किया गया, 5 लाख परिवारों ने ना तो दस्तावेज जमा किए और ना ही नोटिस का जवाब दिया। विभाग इसे संदिग्ध दावों की स्वाभाविक स्क्रीनिंग मान रहा है। सूत्रों के अनुसार जांच में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। कई जगह एक ही व्यक्ति के नाम से अलग अलग स्थानों पर राशन कार्ड मिले। कुछ मामलों में तो मृत व्यक्तियों के नाम अब भी सक्रिय सूची में थे और कई लोग आय सीमा से ज्यादा होने के बावजूद मुफ्त राशन ले रहे थे। अगर देश स्तर की बात करें तो फर्जी राशन कार्ड धारियों के मामले में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश और जहां करीब 1 करोड़ 70 लाख संदिग्ध या फर्जी कार्ड सामने आए। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र लगभग 41 लाख 65 हजार। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल करीब 41 लाख 9 हजार और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश, यहाँ करीब 23 लाख 53 हजार संदिग्ध कार्ड मिले हैं। सरकार का कहना है कि सख्ती का मकसद गरीबों का हक छीनना नहीं है, बल्कि असली जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना है। यदि अपात्र नाम हटते हैं तो करोड़ों रुपए की बचत होगी और वितरण व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी। दरअसल मुफ्त राशन योजना सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है, लेकिन जब अपात्र लोग इसमें शामिल हो जाते हैं तो असली जरूरतमंदों का हिस्सा कम हो जाता है। यही कारण है कि अब डिजिटल सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और डेटा मिलान के जरिए और भी बड़े स्तर पर जांच हो सकती है। इससे न सिर्फ सरकारी खर्च में कमी आएगी, बल्कि योजनाओं की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ डेटा क्लीनअप है या फिर वर्षों से चल रही गड़बड़ियों का खुलासा है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।